गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है आपके लिए क्या यूनिवर्स की तरफ से डीप मैसेज है, गाइडेंस मैसेज। 2 दिन मेरी वीडियोस नहीं आ पाई जस्ट बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन और मैं आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई। ओके, सो जनरल रीडिंग होगी ये। मैसेजेस सारे रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं कर रहा है उसे सिंपली आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। पर्सनल रीडिंग पेड है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और पार्टनर के लिए, करियर के लिए भी, ठीक है। एंड मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है पल्लवी टैरो 666 के नाम से, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये जो रीडिंग है इसमें हम डीप मैसेजेस आपके लिए देखेंगे, आने वाले 7 डेज के लिए डीप मैसेजेस क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है नेक्स्ट 7 डेज के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें आपकी तरफ से क्या डीप मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए। ओके, थ्री 4 5 एंड 6। फर्स्ट जो मैसेज है वो है साइकिल्स एंड रिदम्स का। ऑनर द साइकिल्स ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस। ओके, समहाउ मुझे ये भी लग रहा है कि पहला जो कार्ड है ना वो ये बहुत ज़्यादा कह रहा है कि लाइक आपको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आगे कुछ टाइम में। नेक्स्ट 7 डेज में आप अपने आप से रूबरू होगे, आपको लाइक ये फील होगा कि समहाउ जो भी चीज़ें हैं वो आपको फोर्स कर रही हैं आपको खुद को इम्प्रूव करने के लिए, आपके इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, आपके बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, जस्ट योगा करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। एंड समहाउ मेजर साइकिल्स भी आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ मेजर एंडिंग्स, कुछ मेजर सिचुएशन है जो एंड हो रही है और एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। सेकेंड कार्ड है गार्जियन का। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो ये मैसेज बहुत सारे लोगों के लिए मैंडेटरी है बिकॉज कहीं ना कहीं ये मैसेज ये कहता है कि अगर आपको लग रहा है आप अकेले हो, आपके लिए कोई नहीं है, देयर इज नो वन टू सपोर्ट यू, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि लाइक आपके ऊपर आपके गार्जियन एंजल्स का हाथ है, आप सिंपली प्रोटेक्टेड हो, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके एंजल, आपके गार्डियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके पूर्वज हो सकते हैं, एंसेस्टर्स हो सकते हैं जो आपको आपकी हर एक चीज़ पर नज़र रखे हैं, हर एक चीज़, हर एक सिचुएशन में आपको बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, आपको वो गाइडेंस देते हैं, ठीक है। कंपैशन, प्लीज जजमेंट्स about yourself release judgments about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको ना तो खुद को किसी से कंपेयर करना है, ना किसी के बारे में कोई सेकेंड थॉट लेके चलना है, ना किसी के बारे में कंप्लेन करना है, ठीक है। आपको बहुत कंपैशनेट बनना है, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग। जो इंसान दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों को विदाउट एनी जजमेंट प्यार देता है, आपको वैसा बनना है, ठीक है। सेंसिटिविटी, यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव, अवॉइड हार्श रिलेशनशिप, एनवायरमेंट, सिचुएशंस एंड केमिकल्स। यूनिवर्स कह रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत सेंसिटिव रहने वाले हैं। आप ये फील करोगे आप बहुत चीज़ों को, बहुत हार्श चीज़ों को अपने ऊपर नहीं ले पा रहे हो, आप समहाउ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील कर रहे हो, बहुत इमोशंस फील कर रहे हो और एट द सेम टाइम आप बहुत इन्वायरमेंट को लेके भी आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अपने आसपास के जीवों को लेके, पेड़ पौधों को लेके। बॉडीज ऑफ वाटर, स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज लेक, रिवर एंड द ओशन टू रिचार्ज योर बैटरीज। बहुत सारे लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपको अपने लाइफ में अभी राइट नाउ आपको कुछ टाइम
किसी ट्रिप पर जाना चाहिए, लाइक जहाँ पे बहुत सारा पानी हो, लेक हो, रिवर हो, यू नो, आप वहाँ पर अगर टाइम स्पेंड करोगे आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट फील होगा, आपके इमोशनल बॉडी में बहुत ज़्यादा बैलेंस आपको फील होगा। एंड बोल्ड का भी कार्ड है, अनलीज योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। यूनिवर्स कह रहा है कि डोंट बी इन अ कंफर्ट जोन ऑलवेज, ठीक है, आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है, आप जो कर रहे थे उसको छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लाइक अगर कुछ चीज़ें सेटिस्फाइंग नहीं थी तो ठीक है, जैसे आपको लग रहा था कि आप कॉन्स्टेंटली कुछ चीज़ें कर रहे हो बट वहाँ पे कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, देन आपको एक रिस्क लेने की ज़रूरत है, आपको अपने पैशन को फॉलो करने की ज़रूरत है, आप जो करना चाहते हो उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क लेने की ज़रूरत है आप लोगों को। अगर आप कॉन्स्टेंटली एक रूटीन फॉलो कर रहे हो तो चेंज करने की ज़रूरत है चीज़ों को थोड़ा सा, ठीक है। अभी हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। साइकिल्स एंड रिदम्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। साइकिल्स एंड रिदम्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, ठीक है, बहुत डिटैच हो रहे हो, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज, यू नो, क्योंकि जस्ट बिकॉज समहाउ आप में से बहुत सारे लोग डीप हर्ट नज़र आ रहे हो, इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्टक, इतना ज़्यादा यू नो डिटैच, प्रैक्टिकल, यू नो, लोगों से रूडली बात करना, यू नो, एक गलत तरीके से बिहेव करना, अपने आसपास के लोगों को कम्प्लीटली कट ऑफ कर देना, लोगों को कट ऑफ करना, आप हो सकता है बहुत सारे नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको इतना भी प्रैक्टिकल नहीं होना है, आपको समहाउ इस एनर्जी को भी बैलेंस करना है। समहाउ यू आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल राइट नाउ, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये बहुत ही क्रिटिकल एनर्जी है, हार्मफुल एनर्जी है, एज वेल एज ये आपके लिए भी हार्मफुल है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लियर तो हो आप, लेकिन इतना भी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है। प्रैक्टिकल होना जबकि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव साइड भी रहनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव हो रहे हो, लाइक कुछ फील ही नहीं कर पा रहे हो आप। गार्डियन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। गार्डियन कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, गार्डियन का। पेज ऑफ कप्स। ओके, तो आप अगर कोई न्यू रिलेशनशिप में आ रहे हो, कोई न्यू फ्रेंडशिप कर रहे हो, एंड समहाउ आपको अंदर से एक डर है, एक इनसिक्योरिटी है, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि डोंट बी इनसिक्योर, आप एक्सपीरियंस लेने आए हो, आपको एक्सपीरियंस लेना भी चाहिए। आप हमेशा प्रोटेक्टेड हो, प्रोटेक्टेड थे और प्रोटेक्टेड रहोगे, आपको किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी पालने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट कि आप एक फ्रेंडशिप करो, इफ़ यू वांट कि आप एक रिलेशनशिप करो, डेफिनेटली कर सकते हो। कंपैशन यहाँ पे क्यों आया है, कंपैशन, टेम्परेंस। आपको अपनी एनर्जीज को बहुत बैलेंस करके चलना है। पेशेंस एंड लविंग एनर्जीज है, ये एनर्जी बहुत ही प्योर एनर्जी है, सैजिटेरियस कार्ड है ये, और जब आप इस एनर्जी में रहोगे ना तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपका साथ देगा, आपका भाग्य आपको बहुत सपोर्ट करेगा, ठीक है। एंड आप उस एनर्जी में दिखाई भी दे रहे हो समहाउ, ठीक है। सेंसिटिविटी यहाँ पे क्यों आया है, द चैरियट। वाओ, ये कैंसर एनर्जी है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप ना आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप भले ही कितने सेंसिटिव हो, आपको लग रहा है आप बहुत इमोशनल हो, आपको लोग यू नो इमोशनल फूल बना देते हैं, बट यूनिवर्स कह रहा है कि धीरे धीरे आपको अपने इमोशंस को चैनलाइज करना आ जाएगा ना, तब आपको लगेगा कि आपके यही इमोशंस आपके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग बहुत डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हो सकता है ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। बॉडीज ऑफ वाटर यहाँ पे क्यों आया है, एस ऑफ सोर्ड।
यस, यूनिवर्स कह रहा है कि आपको जो क्लियरिटी चाहिए वो आपको कहीं ना कहीं एक पॉज लेके मिलेगी, ठीक है। जब आप एक ट्रिप प्लान करोगे, जब आप कहीं घूमने जाओगे, जब आप कुछ लाइक वाटर के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो आपके सारे थॉट्स, आपकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। जस्ट फॉर दैट क्लियरिटी आपको अपने आप को ये मौका ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। बोल्ड यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। द फूल, आपको रिस्क लेना है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और पूरे ट्रस्ट के साथ, यूनिवर्स पर पूरा ट्रस्ट रख के आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। और बिलीव मी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपको अगर ये डर है कि पता नहीं आगे चीज़ें कैसे वर्कआउट करेंगी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से वर्कआउट करेंगी। बस आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ओके, सो आप किसी सैजिटेरियस, किसी एरीज, किसी कैंसर से प्रोमिनेंटली हो सकता है डील कर रहे हो। दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।